अच्छा आचरण करना और अच्छा व्यक्तित्व होना और अच्छे बनना एक अलग बात है, और सीधा होना एक अलग बात है। बहुत सीधे व्यक्ति को दुनिया जीने नहीं देती। इसलिए अच्छा ही तो हो, पर इतना सीधापन ना हो कि कोई ठग ले जाए, कोई तुम्हारा शोषण कर ले। तुम तो भले के लिए जुड़े थे, लेकिन तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाए। तुम तो अच्छा चाह रहे थे, उल्टा तुम्हें पर आरोप और कलंक लगा दिया जाए। जैसे बार बार अपमानित होना पड़ रहा हो, ऐसा इंद्र, जिसे बार बार लोगों की शरण में झुकना पड़ रहा हो। अरे इंद्र को जिम्मेदारी दी थी समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, समय से वर्षा कराने की भगवान ने, लेकिन उसने समय से वर्षा नहीं कराई। दुखी है, परेशान है, बिलबिला रहा है, और शरीर से तो जीवित है, दुनिया तो जान रही है शरीर से जीवित है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो चुका है, अंदर से मर चुका है। और भगवान भी उसके अनुकूल नहीं है, इंद्र को कोई बुलाता भी नहीं है। और इंद्र शिकायत करने लगे ब्रह्मा से कि ये कौन मूर्ख बालक है जो मेरे विरुद्ध कदम उठा रहा है। बारिश कराना न कराना मेरे हाथ में है, मैंने अतिवृष्टि करा दी, ये तो मुझे अधिकार है, मैं तो मालिक हूं। अहंकार करने लगा इंद्र। और ऐसा भी क्या जीवन जो दूसरों से जले, ईर्ष्या करे, द्वेष रखे, ये कोई जीवन नहीं है। जैसे बार बार अपमानित होना पड़ रहा हो, ऐसा इंद्र। जिसे बार बार दुनिया से अपयश का सामना करना पड़ रहा हो, जिसे बार बार लोगों की शरण में झुकना पड़ रहा हो, जिसे ढोंग पाखंड आडंबर करना पड़ रहा हो, ये कोई जीवन नहीं है। जिसे अपराधों पापों में पड़ना पड़ रहा हो। अरे इंद्र को जिम्मेदारी दी थी समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, समय से वर्षा कराने की भगवान ने, लेकिन उसने समय से वर्षा नहीं कराई। और जब वर्षा कराई तो बहुत ज्यादा करा दी, अर्थात प्रकृति का दोहन करने लगा इंद्र। भोगों को भोगने में लग गया इंद्र, अपनी इच्छा के लिए दूसरों को त्रास देने लगा इंद्र। ब्रजवासियों की चिंता नहीं की इंद्र ने, इसलिए दुखी है, परेशान है, बिलबिला रहा है, और शरीर से तो जीवित है, दुनिया तो जान रही है शरीर से जीवित है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो चुका है, अंदर से मर चुका है। क्योंकि जब व्यक्ति शरीर से मरता है तो उसे चिता पर लिटा दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसका संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो मन से मर चुका है, जो भीतर से मर चुका है, जिसका मन मर गया है, जो हर तरह से ठोकर खा करके टूट चुका है, उसका मन का अंतिम संस्कार कौन करे, मन की अंत्येष्टि कौन करे। मन के मरने पर मातम नहीं होता, कोई रोता नहीं है। और यहाँ पर इंद्र के साथ यही है, अंदर से टूट चुका है, अंदर से पूरा हताश है, अंदर से पूरा परेशान है, लेकिन फिर भी सामना कर रहा है भगवान से, भगवान के विरुद्ध। कुछ बल नहीं बचा, अंदर से कमजोर है, खोखला है, दिखने का शरीर है, बाकी अंदर अब कुछ माल बचा नहीं है, परेशान है, क्योंकि भगवान के विरुद्ध चल पड़ा है, भगवत विमुख आचरण कर रहा है, तो दुनिया तो बदनामी करेगी ही। इसलिए इंद्र की गद्दी स्वर्ग की सबसे बड़ी गद्दी है, फिर भी उसे अच्छा नहीं बताया शास्त्रों में, दुखकारी बताया, क्योंकि स्वर्ग में भोग है और भोग दुख ही प्रदान करते हैं। कल की कथा में आया था, भोगे रोग भयम, भोगों से रोग ही होगा। इसलिए खोखलेपन की हद हो जाने पर, देह से मर गया तो कोई बात नहीं, देह से मर गया तो जला दिया जाएगा, लेकिन अंदर से मर गया हो कोई तो उसे जला दिया। जो अंदर से मर चुका है, अब उसके लिए रोएगा कौन, उसके लिए रोना खुद ही को है। आंसू दूसरों को दिखाए ना दिखाए, लेकिन व्यक्ति अंदर ही अंदर मर गया है, मर रहा है। और शरीर को जला दिया तो बात ही खत्म हो जाती है, दुख ही मिट जाते हैं, लेकिन मन को जलाया ना जा सका, मन को कोई जला ना पाया, इसलिए दुख स्थायी बन जाता है मनुष्य का। क्योंकि मन मर के भी नहीं मरता, फिर जीवित हो जाता है, इसलिए फिर वो भोगों में लग जाता है, फिर रोता है, फिर भोगों में लगता है, फिर रोता है। इसलिए सर्वोच्च पूज्य गद्दी है इंद्र की, लेकिन फिर भी वहां पर बदनामी हो रही है, फिर भी उसे रोना पड़ रहा है, फिर भी देवताओं की शरण में जाना पड़ रहा है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और भगवान भी उसके अनुकूल नहीं है, इंद्र को कोई बुलाता भी नहीं है, कोई उसका सम्मान आदर नहीं करता है।
खुद ही को जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी इंद्र के पास नहीं आए, विष्णु भगवान इंद्र के पास नहीं आए, शिव जी इंद्र के पास नहीं आए। इंद्र ही दर दर भटक रहा है, इधर कभी इसके पास कभी उसके पास। भय है उसे कहीं पकड़ा ना जाऊं, पप्पा से अपराधों में पड़ा हूं। इसलिए सफलता ये नहीं है जीवन की कि दूसरों से जल करके उससे आगे बढ़ा जाए, उसकी टांग खींची जाए। जो बढ़ता है उसे बढ़ने देना चाहिए। क्यों पेश करना, क्यों बदनामी करना उसकी। भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये मान करके आगे बढ़े तो ठीक है। अब भगवान के विधान में तुम त्रुटि निकालोगे, शास्त्रों को ही विरुद्ध आचरण करोगे, तो कहीं फिर स्थान नहीं मिलने वाला। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध आचरण किया। प्रकृति की रक्षा करने के लिए इंद्र को वो पद दिया था, समाज की सेवा के लिए ये पद दिया था, ब्रजवासियों की सेवा के लिए उसे उच्च स्थान प्रदान किया था। लेकिन उसने सेवा नहीं की, उसने अतिवृष्टि कर दी, हद कर दी, और हद से भी ज्यादा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर गया। इसलिए पापों का घड़ा ना भरे, उसके पूर्व ही बात समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अन्यथा ये कोई जीवन नहीं है जो दूसरों से जला जाए। अरे जीवन तो वो है जिसमें आनंद हो, प्रसन्नता हो, सुख हो। इसीलिए प्रसन्नता से बड़ा कोई आनंद नहीं, प्रसन्नता से बड़ी कोई सफलता नहीं। और प्रसन्नता ही लक्ष्य है जीवन का, आनंद ही लक्ष्य है। सच्चिदानंद भगवान का नहीं नाम आनंद है। और यदि सफलता मान ली नौकरी को, तो व्यक्ति की नौकरी भी लग जाती है। यदि हमने सफलता मान ली धन को, तो धन भी मिल जाता है। यदि हमने सफलता मान ली स्त्री को, स्त्रियां भी मिल जाती है। यदि हमने सफलता मान ली पद को, पद भी मिल जाता है। यदि हमने सफलता मान ली मान सम्मान को, तो मान सम्मान भी मिल जाता है। संसार में सब मिल जाता है। पर यह सफलता नहीं है, क्योंकि मान को पाकर, पद को पाकर, पैसे को पाकर, प्रतिष्ठा को पाकर, धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब पाकर भी व्यक्ति सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है। तो सब तो पाया, लेकिन उसने सफलता नहीं पाई। उसने दर दर भटक भटक कर अलग अलग जगह जाकर सुख ढूंढा। कहीं नौकरी में सुख ढूंढा, नौकरी मिली लेकिन सुख नहीं, तो वो सफलता नहीं है। नौकरी मिलना तब सफलता होती जब व्यक्ति आनंद में होता। नौकरी को बोझ समझ करके नौकरी कर रहा है, मजबूर है वो, विवश है, गुलाम है वो। सौभाग्य की बात नहीं हुई उसके लिए नौकरी लगना। यदि नौकरी लगने पर प्रसन्न होता हो जाती तो लक्ष्य पा लिया। क्योंकि नौकरी या व्यापार ये लक्ष्य नहीं है मनुष्य का। लक्ष्य है प्रसन्नता। ये तो एक माध्यम है, साधन है। बड़ा तरसता है इंसान, युवा, जब विवाह ना हो, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी वधू नहीं मिल रही, अच्छा वर नहीं मिल रहा, और भगवान ने मनचाही जगह विवाह करा दिया, तो फिर वही पछताता है। जैसा हमने देखा था वैसा नहीं मिला, क्योंकि उसने लक्ष्य मान लिया विवाह को। इसलिए वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्य प्रसन्नता है, आनंद है। आनंद ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और आनंद भगवान की कृपा से मिलेगा। जो भगवान ने दिया है उसका अनुभव कर लिया तो मनुष्य आनंदित है। और सब कुछ होकर के उसका अनुभव नहीं कर पाया तो फिर आनंदित नहीं है। 2 हाथ भगवान ने दिए, 2 आंखें भगवान ने दी, चलते चलते गिर जाए, आंखों में कंकड़ चुभ जाए और आंखें फूट जाए, तब पता लगता है इतनी अनमोल चीज दी थी भगवान ने, इतना धनवान बनाया था, इन आंखों से संपन्न बनाया था। आज आंखें न रही तो व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, अरे क्या खो गया। लेकिन आज आंखें है तो उसके लिए धन्यवाद नहीं निकलता कि प्रभु तेरी कितनी मेहरबानी है, तेरी कितनी दया है, तेरी कितनी कृपा है कि दोनों आंखें मेरी सुरक्षित है। न जाने कितने बार बचे एक्सीडेंट से बाल बाल हम और तुम सभी, और फिर भी आज कोई 10 साल का है, कोई 20 का, कोई 50-60 का, जितनी भी उम्र है आज हम बचे हैं सुरक्षित। तो ये भी भगवान की कृपा है। कोई पुण्य होगा जो हमें थोड़े से स्पर्श से, जहां हमारी मृत्यु हो सकती थी, आज हमारे प्राण सुरक्षित रह गए, ये भी भगवान की दया है। इसलिए जो भगवान ने हमें प्रदान किया, अरे आज
हमारा जो भी रिश्ता जीवित है, जो है, वो तो भगवान की ही दया से है ना। भगवान चाहते तो हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, इनको भी लूट लेते। और ऐसा नहीं है कि आज जवान बच्चों की मौत नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि आज पत्नी नहीं मर रही है किसी की, ऐसा नहीं है किसी के दादा नहीं मरते, ऐसा नहीं है कि किसी के पिताजी नहीं मरते, ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चे नहीं मरते। सबके सब मर रहे हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, हर कोई मर रहा है। और जब मर ही रहा है, पर हमारे साथ आज जो रिश्ते बचे हैं उनकी तो हम कदर कर ले, वो भगवान की दया से बचे हैं। भगवान अपने साथ कुछ भी कर ले, हम प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं, लेकिन बदल कुछ नहीं सकते। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। फिर भी भगवान ने हमारे इतने पापों को अनदेखा कर दिया और आज हमें आनंदित जीवन दिया है, सुखमय जीवन दिया है। जो कुछ है वो भगवान की दया माया से ही है। ऐसा मान करके भगवान की कृपा का जो अनुभव करता है, अरे वृंदावन वास करने को मिल गया, वृंदावन आने को मिल गया, ब्रज रज में खेलने कूदने चलने को मिल गया, परिक्रमा करने को मिल गया, संतों का दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये काया भगवान ने बना दी, हमें विकलांग नहीं बनाया कि घसीट करके चलना पड़ रहा है हाथ पैर। हमें ऐसी दुर्घटना नहीं होने दी भगवान ने कि एक हाथ कट गया, एक ही हाथ शेष है, इसी से कर्म करो। ये भगवान की दया है। आज हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं है। आज कैंसर भी हो जाए तो हम भगवान पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि कैंसर क्यों हो गया। जीवन शैली खराब है, कभी भी कुछ भी खाना, कभी भी सोना जगना। अरे जिसने जीवन हो, संयम सदाचार से रहा हो, शाकाहारी भोजन किया हो और संयमी रहा हो, जितेंद्रियता के साथ जीवन यापन किया हो, फिर कैंसर हो जाए तो वो शिकायत करे तो करे। पर आज हमारे जीवन में कोई रोग हो जाए, पेट में गांठ बन जाए, गले में तकलीफ हो जाए, तो भगवान का विरोध नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली खराब है, फिर भी भगवान ने हमें बख्शा है। तो ऐसी कृपा का अनुभव करते हुए जो आगे बढ़ेगा वो प्रसन्न रहेगा। जो प्राप्त है उसका अनुभव, ये 10 उंगलियां सुरक्षित है, ये भगवान की कृपा है। दोनों आंखें देख रही है, कृपा है। यदि बच्चे जीवित है तो कृपा है, यदि माँ जीवित है तो कृपा है, यदि हमारे प्राण सुरक्षित है तो ये भगवान की कृपा है। अन्यथा अफगानिस्तान में न जाने क्या हो रहा होगा, ईरान में क्या हो रहा है, न जाने कब किस घर में कौन के साथ किसकी बहन बेटी को कोई उठा के ले जाए। अरे ये भगवान की कृपा है कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। गुलाम देश में पैदा हो जाते तो घर में से न जाने अंग्रेज घर में से न जाने किस कुंवारी बेटी को, कन्या को, स्त्री को, विवाहित अविवाहित, किसी को भी कब उठा के ले जा लेते। कहां कौन उनसे सामना कर सकता था। बंदूक गोली के दम पर लड़ो भिड़ो तो जान से जाओगे। पर आज हमें वो पीड़ा नहीं है ना। ये महान क्रांतिकारियों की कृपा हम पर, जो उन्होंने बलिदान दिया। इसके बाद भी हम भगवान का भजन न करें, समाज की सेवा न करें, राष्ट्र की सेवा न करें, राष्ट्र कल्याण में अपना जीवन न देवे, तो वो जहां पर भी जिस लोक में होंगे हमें देखते होंगे। अरे जिसके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ करके जान दे दी, वह व्यभिचार में लगा है। विवाह 1 से, संबंध 4 से। भगवान ने उसके लिए शरबत बनाया, भगवान ने उसके लिए नींबू पानी बनाया, भगवान ने उसके लिए मौसम्बी संतरे का जूस बनाया, केले संतरे नींबू प्रकट किए, भगवान ने अनाज प्रकट किया, भगवान ने ही प्रकट किया ना ये सब। और फिर भी ये मांसाहार में लगा हुआ है, फिर भी ये शराब का आदी है, फिर भी ये सिगरेट में व्यस्त है, मस्त है। तो भगवान की सृष्टि के साथ अन्याय, भगवान ने दी हुई काया का अपमान करना है। किसी ने हमें कुछ दे दिया, उसी को फेंक देना है, तोड़ देना है, बर्बाद करना है। यदि भगवान के दिए हुए यंत्र, भगवान के दिए हुए शरीर को हम दुरुपयोग में लाते हैं तो वो महान क्रांतिकारी, वो वीर, वो शहीद क्या सोचते होंगे। यही दिन देखने के लिए हमने अपनी जान दी, यही दिन देखने के लिए हमने अपने परिवार का त्याग किया, इसी दिन के लिए हमने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया क्या। तो कम से कम हम शहीदों की तो लाज रखे, उन संतों की महिमा बढ़ाए जिन्होंने अखंड भजन करके हमारे लिए इतने शास्त्र छोड़ दिए कि पढ़ लो इन्हें, संसार के सत्य से रूबरू हो जाओ। इसलिए बुराइयों से दूर रहते हुए हमें सदाचार का जीवन जीना है, अच्छे बनना है, अच्छा आचरण करना है। लेकिन एक भूल ना कर देना, अच्छा आचरण करना और अच्छा व्यक्तित्व होना और अच्छे बनना एक अलग बात है, और सीधा होना एक अलग बात है।
बहुत सीधे व्यक्ति को दुनिया जीने नहीं देती। इसलिए अच्छा ही तो हो, पर इतना सीधापन ना हो कि कोई ठग ले जाए, कोई तुम्हारा शोषण कर ले। तुम तो भले के लिए जुड़े थे, लेकिन तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाए। तुम तो अच्छा चाह रहे थे, उल्टा तुम्हें पर आरोप और कलंक लगा दिया जाए। क्योंकि यहाँ पैसों वालों की पूजा है संसार में। पैसे से कानून, पैसे से न्याय, पैसे से पुलिस, और पैसे से ही धर्म अधर्म, पैसे से ही गद्दी, पैसे से ही नाम, पैसे से ही पावर। और पैसे वालों को देखकर ही दुनिया समझती है कि ये सदाचारी है, ये धर्मात्मा है, ये महान है। पैसे वाले के चरणों में झुकने की क्या जरूरत है गरीब को, लेकिन वो झुकता है। अरे तू मुझे पैसे दे रहा है, मैं तेरे घर काम कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। तू मुझे तनख्वाह देता है, मैं तेरे घर काम करता हूँ बराबर हिसाब। मालिक का इतना भी क्या आदर? अरे आदर तो तुझे करना चाहिए, मैं तेरे घर सेवा कर रहा हूँ, तुझे मैं तनख्वाह दूं, तू मेरे घर आएगा? कुछ भिन्नता नहीं। भगवान का बेटा है तू, और मैं कोई राक्षस का तो नहीं हूं, मैं भी भगवान का ही अंश हूं। बस मेरा कुछ प्रारब्ध रहा होगा जो गरीबी देखना पड़ रहा है, और तुम मेरा नौकर समझकर अपमान किया जाओ तो तुम भगवान का ही अपमान कर रहे हो, मेरा नहीं है उसमें कुछ। ऐसी दिव्यता की भावना हो जिसके पास पैसा हो, पद हो, पावर हो, लेकिन सोच गलत हो जाती है। मालिक क्या करता है? न्याय की बात है क्लियर। मालिक क्या करता है? जो स्वामी है किसी चीज का, अपने पास जो मान लो समोसे बनवाए उसने बढ़िया बढ़िया, बचा कुचा खा ले, दासों को दे दिया, सेवकों को दे दिया, नौकरों को दे दिया। अरे या तो उनके सामने खाए मत, या उन्हें छोटापन मत महसूस होने दे। जो तू खाता है उतना ही हिस्सा उनका बनता है। क्यों पहने वो तेरे उतरे हुए कपड़े? और उसके बाद दिए उतरे वाले हैं जो तू पहनता नहीं है, फिर भी एहसान इस तरह जताएगा जैसे मैंने तेरे लिए बड़ा एहसान किया है। कुछ एहसान नहीं किया, तूने उसे छोटा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। आचरण को तो देखा ही नहीं, मूर्खता की हद कर दी तूने। धन से आचरण देखा जा रहा है। ये धनवान है तो सज्जन व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, और उसके पैर पड़े जाएंगे, और धन से ही नेता बन जाते हैं। और कोई निर्धन हो और बड़ा गुणवान हो, बड़ा टैलेंटेड हो, बहुत कलाएं हो उसके पास, एमपी एमएलए नहीं बनेगा। फिर वो षड्यंत्र पूर्वक, और जहां धन का प्रयोग होगा वहीं पर गद्दियां पदवियां बिक रही है आज। इसलिए समाज गर्त में जा रहा है। ऐसे ही अयोग्य पद पर बैठ गए इंद्र, और इंद्र ने देखा कि कोई बालक है। उस बालक ने मैंने वर्षा कराई उसे रोक करके, पर्वत उठा करके ब्रजवासियों का मैं जो नुकसान करना चाहता था नुकसान नहीं होने दिया। इस बालक को तो सजा मिलनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ये कौन है इतना शक्तिशाली? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख नादान, तू समझ नहीं रहा है, ये तो सच्चिदानंद परमेश्वर श्री हरि नारायण है, ये विष्णु हैं, ये जगदीश्वर है, अखिलेश्वर है, ब्रह्मांडाधिपति है, ये जगत के स्वामी हैं, ये श्री कृष्ण हैं। पश्चाताप होता है इंद्र को, क्षमा मांगता है और भगवान की स्तुति करता है। हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको जान न पाया। और भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं, क्योंकि शरण में आ गया था। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, शरण में आए को भगवान ठुकराते नहीं, दूर नहीं करते, अपने से विलग नहीं करते। क्योंकि अज्ञानता में तो हर कोई भूल कर देता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति के बाद कोई भूल करे तो सत्संग सुनना भी अपराध बन जाता है। सत्संग सुनने के 1000 फायदे हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है। सत्संग नहीं मिला, अपराध में पड़े है कोई बात नहीं। सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं करता कोई बात नहीं। सत्संग मिल गया उसके बाद भी मूर्ख है, तो भगवान ने जो तो कृपा कर दी उसी पे तुमने फुटबॉल की तरह लात मार दी, उसे फेंक दिया, दूर कर दिया, भगवान का अपमान कर दिया। क्योंकि ये भागवत कोई और नहीं है, तो कृष्ण है, कृष्ण का रूप है। इसलिए सत्संग प्राप्ति के बाद सत्संग का अपमान करना है कब? जब आचरण न किया तो वो सत्संग का अपमान ही है। इसलिए जो सत्संग में जाना, सीखा, समझा, उसे जीवन में भी धारण करे।